अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ना है स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल्स। ये हमारी जो कोर्स है सी लैंग्वेज का उसका टॉपिक है। अच्छा, अब ये देखना है सबसे पहले कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। यानी स्कोप के लिहाज से हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक लोकल और एक ग्लोबल। पहले ये देख लें कि स्कोप क्या चीज़ है। स्कोप है कि वो एरिया, द एरिया वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इज नोन एज स्कोप ऑफ वेरिएबल। यानी कोड का वो एरिया, प्रोग्राम का वो एरिया जहाँ पर एक वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, वो उसका स्कोप है। और जिस एरिया में उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता वो उसके स्कोप से बाहर है, ठीक है। तो अब स्कोप के लिहाज से दो तरह के वेरिएबल हैं, एक है लोकल और एक है ग्लोबल। लोकल वो वेरिएबल होते हैं जो उस फंक्शन के अपने अंदर आपने क्रिएट किए हैं, तो उन वेरिएबल्स को आप किसी दूसरे फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते या एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपने लोकल वेरिएबल्स एक फंक्शन में, जैसे हमेशा हम मेन के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, तो मेन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेन में ही एक्सेस हो सकते हैं, उनको हम किसी दूसरे फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हमने कोई वेरिएबल किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया होगा तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ उसी जो फंक्शन है उसके अंदर यूज़ कर सकेंगे या एक्सेस कर सकेंगे। तो ये उसका स्कोप है किसका, लोकल वेरिएबल का। ये जो वेरिएबल्स जो हमने उन फंक्शंस के अंदर क्रिएट किए हैं ये उन फंक्शंस के लोकल वेरिएबल्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह लाइफ टाइम होता है वेरिएबल्स का। लाइफ टाइम का मतलब है कि वो मेमोरी में कितनी देर तक बने रहते हैं। हमने कहा ना कि बनते तो मेमोरी में ही हैं, मेमोरी की लोकेशंस रिजर्व हुई भी होती हैं असल में जो वेरिएबल्स होते हैं। तो हमने एक वेरिएबल मेन के अंदर रिजर्व किया, कोई वेरिएबल हम लोगों ने किसी और फंक्शन में रिजर्व किया, तो हमने ये कहा कि एक्सेस करना तो उनका स्कोप है कि किस एरिया में, कोड के किस एरिया में उनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम से मुराद है कि वो जो वेरिएबल्स थे वो कब तक रिजर्व्ड रहेंगे मेमोरी के अंदर, ठीक है, वो कब तक अवेलेबल रहेंगे मेमोरी के अंदर। तो जैसे जो लोकल है, लोकल वेरिएबल मेमोरी में तब तक रहता है जब तक उसका फंक्शन, जिस फंक्शन में उसको क्रिएट किया गया था वो मेमोरी के अंदर लोडेड है और उसके अंदर कंट्रोल मौजूद है। जैसे ही हम उस फंक्शन से उसका कंट्रोल जो है वो निकल जाता है, यानी हम वापस किसी और फंक्शन की तरफ चले जाते हैं, तो वो जो वेरिएबल मेमोरी के अंदर जो क्रिएट हुआ था वो मेमोरी के अंदर से ख़त्म हो जाता है, यानी उसके लाइफ टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अब ये देखें एग्जांपल कि ये जो हम लोगों ने कल ही प्रोग्राम जो किया था जिसमें हम लोगों ने मेन के अंदर देखें दो वेरिएबल्स हमने लिए थे, एक इंटीजर वेरिएबल लिया था n और एक इंटीजर वेरिएबल लिया था c। अब क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स हम लोगों ने मेन के अंदर डिक्लेयर किए थे तो इनको हम एक्सेस भी सिर्फ और सिर्फ मेन के अंदर ही कर सकते हैं। इस n वेरिएबल को या c वेरिएबल को हमने क्यूब के अंदर यूज़ नहीं किया था। अब ये देखें कि जो वैल्यू हमने n में स्टोर कराई थी वो हमने पास की थी क्यूब में। ये वाली जो कॉलिंग लाइन है ये आपको नज़र आ रही है, जहाँ पर हमने कॉल किया क्यूब फंक्शन को, वहाँ हमने n को पास तो ज़रूर किया इस वैल्यू को, ठीक है, n की वैल्यू को, लेकिन वो जब हम लोगों ने क्यूब फंक्शन में रिसीव किया तो आप ये देखें कि उसको रिसीव करने के लिए हमने उसकी जो फंक्शन का हेडर है वहाँ हमने एक नया वेरिएबल लिया जिसमें हमने उस वैल्यू को रिसीव किया है, क्योंकि n को नहीं रिसीव कर सकते हम, यहाँ पर n की वैल्यू को रिसीव करेंगे, ठीक है। n नहीं आ रहा है बल्कि n की वैल्यू पास हो रही है और यहाँ पर हमने उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक नया वेरिएबल लिया, उसका नाम हमने रखा num, ठीक है, वो भी इंटीजर टाइप का था। अब ये जो num वेरिएबल है ये क्यूब का लोकल वेरिएबल है और वो जो n वेरिएबल था वो मेन का लोकल वेरिएबल था। हमने वहाँ से उसकी वैल्यू को पास किया था, ठीक है, जो वैल्यू हमने num में रिसीव कर ली थी। तो अब ये देखें कि हम n को क्यूब में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसी तरह num को हम मेन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं ये अपने अपने फंक्शन में लोकल वेरिएबल्स हैं। n जो है वो मेन का लोकल वेरिएबल है, इसी तरह c जो है वो मेन का लोकल वेरिएबल है, जबकि जो num है वो क्यूब फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। तो जब कंट्रोल हमारे पास, जब हम n में थे, ठीक है, जब तक हम मेन में थे, तो n जो है
उसका भी लाइफ टाइम था। जब कंट्रोल क्यूब में आया तो n का लाइफ टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। जब हम क्यूब में आए हैं तो नम का था, ठीक है, नम का लाइफ टाइम था। जैसे ही हम क्यूब से वापस मेन में गए हैं तो नम का लाइफ टाइम ख़त्म हो गया और इसको हम मेन के अंदर एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह जो सी है, जब तक आपका मेन फंक्शन इन्वोक्ड है, सी और एन जो हैं वो भी मेमोरी में रहेंगे। जैसे ही आपका मेन फंक्शन मेमोरी से ख़त्म होगा या इसका जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि हम बिल्कुल ही मेन से गेट सी एच करके आउट हो जाएंगे, उसके बाद और कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो इन दोनों वेरिएबल्स का जो लाइफ टाइम है वो भी मेमोरी में से ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया है कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और स्कोप से क्या मुराद है और लाइफ टाइम से क्या मुराद है। लोकल वेरिएबल एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं कि जिस फंक्शन के अंदर हमने उसको डिक्लेयर किया है वो उसी के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, उस फंक्शन से बाहर हम उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसी और उसका जो लाइफ टाइम है वो क्या चीज़ है कि वो वेरिएबल जब तक हम उस फंक्शन के अंदर कंट्रोल मौजूद है यानी एग्जीक्यूशन हो रही है, तब तक वो वेरिएबल्स जो हैं वो मेमोरी में क्रिएटेड रहेंगे। जैसे ही उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी, कंट्रोल उसमें से निकल जाएगा, तो उन वेरिएबल्स का जो लाइफ टाइम है वो भी मेमोरी के अंदर से ख़त्म हो जाएगा।